हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टॉपिक का नाम क्या है? तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं 7-8 लेक्चर जितना भी हुआ वो सब का सारा यूज करेंगे डोमेन निकालने के लिए। डोमेन क्या होता है वो अभी हम लोग बताएंगे कि डोमेन होता क्या है, और डोमेन किसी भी फंक्शन का डोमेन किस तरह से निकालेंगे वो अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन वो बताने से पहले एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और कोई भी स्टेट के हैं आप, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मेरे चैनल में मिलेगा। और हाँ, अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे डोमेन निकालना। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए डोमेन का। तो आप बोलेंगे सर डोमेन का थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, तो डोमेन का कोई थ्योरी नहीं होता, डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? इससे पहले जो 7-8 लेक्चर लिए उसमें बहुत ही अच्छे से बता दिया आपको कि डोमेन होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी बताएंगे आपको कि डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन का कुछ नहीं होता, कुल मिला के यही होता है कि ऑल रियल वैल्यूज होता है। क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसी को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। ठेठ मेठ में झारखंडी टोन में समझेंगे तो इसी को डोमेन बोलते हैं। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब एक्स का सारा रियल वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और ग्राफिकली देखेंगे तो जैसे मान के चलिए कोई एक ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको हम ई पावर एक्स का ग्राफ बताएं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ई पावर एक्स का ये हम लोग ग्राफ हो गया। ये एक्स एक्सिस क्या हो जाता है? असिम्प्टोट हो जाता है। और ये हम लोग का यहाँ पे कहाँ पे कटता है? 1 पे कटता है। ये तो आपको आइडिया है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ? हम क्या बताए? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या? एक्स का सारा रियल वैल्यू। तो एक्स का सारा रियल वैल्यू कहाँ आ गया? जहाँ जहाँ ग्राफ है वहाँ एक्स का सारा रियल वैल्यू है। तो इधर देखिए ये एक्स एक्सिस असिम्प्टोट है, तो ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? ये होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी होता है। तो मतलब ये लास्ट इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये इधर लास्ट किधर जाएगा? पूरा इधर देखिए ऊपर भी भाग रहा है और दाहिने भी भाग रहा है। तो कुल मिला के ये इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ, और इधर तो माइनस इन्फिनिटी तक जा ही रहा है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू जा रहा है। तो ये हम लोग ऑल रियल नंबर हो गया, मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। तो कैसे जानेंगे कि अगर हम लोग को ग्राफ दे दे तो दाएं से बाएं देखना, मतलब ऐसा ऐसे दाहिने बावें चेक करेंगे। तो दाहिने बावें चेक करेंगे, देखेंगे जहां जहां हम लोग का ग्राफ है वही हम लोग का डोमेन है। ऊपर नीचे चेक करने से रेंज निकलता है, लेकिन दाहिने बावें चेक करने से डोमेन निकलता है, ठीक है। तो डोमेन इस तरह से हम लोग निकालेंगे। खैर ये सब चीज़ आपको हम पहले ही बताएं, जब आपको ग्राफ्स पढ़ा रहे थे तो ग्राफ्स में ही समय बताएं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज डिस्कस करेंगे डोमेन खत्म होने के बाद। आज हम लोग छोटा छोटा आसान सा क्वेश्चन लेंगे, और कल इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन लेंगे आपको हम आज और अगले लेक्चर में डोमेन का, वो या तो किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा, किसी टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनवीएस, कोई भी ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, या तो हो सकता है प्रोबेबली आ सके, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये जो टॉपिक है डोमेन, आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि सर कब पढ़ाएंगे डोमेन, कब पढ़ाएंगे। तो देखिए डोमेन को पढ़ाने के लिए, रेंज को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना जरूरी है। बोले सर कैसा माहौल बनाना जरूरी है? तो माहौल कुछ इस प्रकार से कि जैसे आप देखिएगा अभी पिकनिक का माहौल चल रहा है, अभी न्यू ईयर आने वाला है तो पिकनिक का माहौल चल रहा है। आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, कहीं पिकनिक में गए, खाना पीना किए। तो अब यदि कहीं घूमने गए, 8-10 लड़का घूमने गए, तो मान लीजिए खाने पीने का व्यवस्था है, डीजे वजे का भी व्यवस्था है। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले जगह नाचने लगेंगे कि पहले जगह खाएंगे पिएंगे, थोड़ा यार मतलब जब गए हैं तो थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। जब देखेंगे हाँ हो गया, पेट उठ भर गया, खा पी लिए, मस्त हो गए, आप बोले भाई अब बाजा लगा, अब तो हम नाचबो, ठीक है। तो लास्ट में होता है नाचने वाला सीन। माहौल बनने के बाद जब देखा कि हाँ हो गया सब, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरह हम आपको माहौल बनाए। 8-10 7-8 लेक्चर जो लिए उसमें आपको जो है सारा बेस तैयार कर दिए डोमेन के लिए। डायरेक्टली डोमेन पढ़ाएंगे थोड़ी समझ में आएगा, डायरेक्टली रेंज पढ़ाएंगे थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या है डोमेन को देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे और क्वेश्चन लेंगे हम। आज सिर्फ डोमेन देखेंगे, रेंज इसके बाद देखेंगे, है ना। हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए डोमेन में। ये क्वेश्चन हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में मतलब एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये सब। और बच्चा खाली डायरेक्ट डोमेन पढ़ने चल जाता है, बनता नहीं क्वेश्चन, क्योंकि पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये भी डोमेन निकालना है इसका। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x = x² + 2x + 1
बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका भी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय लॉग मॉड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला देखिए ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्या बताए, एक्स का सारा वैल्यू निकालना, एक्स का सारा रियल वैल्यू निकालना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आपका जो है बहुत सारा थोड़ा छोटा छोटा ज्ञान होना जरूरी है। क्या ज्ञान होना जरूरी है, वही जो 9-10 में हम लोग पढ़े वो छोटा छोटा ज्ञान वही सब है। और थोड़ा सा जो ग्राफ बताएं आपको, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी थोड़ा सा ग्राफ बताएं, वो सब का ज्ञान थोड़ा जरूरी है। क्या जरूरी, देखिए क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, पैराबोला बनता है, आपको जानकारी है। अब पैराबोला में मुंह किधर खुलता है, जिधर का डिग्री 1 होता है। ये एफ एक्स का वैल्यू है, ये एफ एक्स का वैल्यू है, तो एफ एक्स का मतलब वाई का वैल्यू, और इधर एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू में देखिए डिग्री 2 है, एक्स का वैल्यू में डिग्री 2 है, मतलब एक्स की तरफ तो ना बाएं दाहिने नहीं खुलेगा मुंह, मुंह किधर खुलेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। और ऊपर खुलेगी नीचे खुलेगा, ये कैसे पता चलता है, कोफिशिएंट से पता चलता है। नीचे वाला को भूल जाए, पहले ऊपर वाला को टेस्ट करते हैं, ठीक है। 2 क्वाड्रेटिक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इधर इधर अलग फंडा लगेगा, उधर अलग फंडा, ठीक है। ऊपर वाला देख लेते हैं क्या सीन हो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ बनाते हैं, बनेगा क्या, तो पैराबोला बनेगा। चलिए देख लेते हैं, ये हम लोग एक्स एक्सिस है। अब भाई देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है। देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 4, 2 है तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो ये हो गया 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है, तो 0 है तो चलिए यहाँ पे टच करेगा, एक जगह टच करेगा, है ना, 4ac, तो ये हो गया आपका 0। तो डिस्क्रिमिनांट ऊपर वाला का 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, तो एक बार काटेगा। ये तो क्लियर हो गया। और ए क्या है इसका फर्स्ट कोफिशिएंट जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ खुलेगा ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा और एक जगह काटेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा आपका। अरे भी बन गया, ठीक है। इस तरह से एक जगह एक पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। हमको इस वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, अभी आपको समझा देते हैं, ठीक है। बोले सर ऊपर वाला तो हो गया, खेल खत्म, नीचे वाला का क्या करना है, नीचे वाला का क्या करना है। तो नीचे वाला का ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए, तो ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए वो तो बाद का बात है, ठीक है, वो तो मेरा सीन नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है, इसमें भी क्या देखिए एक्स पे डिग्री 2 है, तो एक्स पे डिग्री 2 है, मतलब ना तो इधर मुंह खुलेगा ना तो इधर, या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे। अब देखिए ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, ऊपर खुलेगा कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये भी इस तरह से बनेगा। इसका भी अगर डी चेक करेंगे तो डी चेक कीजिए तो आप, तो बी स्क्वायर कितना है आपका 1 है, माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी माइनस 6 है, तो 1 प्लस ये 24 हो जाएगा 25। मतलब ये वाला इसका भी डी जो है पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। कहाँ काटेगा उससे हमको भी मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं, फिर समझाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ से भी मतलब नहीं है, काट रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। क्या देख रहे हैं कि पैराबोला तो दोनों में बनेगा, और हम लोग को निकालना क्या है, डोमेन निकालना। डोमेन का वैल्यू माइनस दाहिने से बाएं चेक करते हैं, तो ये जो पैराबोला है बाबू इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब इधर 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 पूरा चल जाएगा, इधर पूरा चलेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो गया। और ये भी बनेगा, तो चलिए इसको हटाइए, ये 2 जगह काट रहा है, तो इसका भी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कुल मिलाकर डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक केस और है, न्यूमरेटर वाला में कुछ नहीं, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो दिख रहा है, अब याद कीजिए पहला लेक्चर क्या बताएं कि निचवा में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 यदि हुआ तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बोले अरे सर ऐसा है, बोले हाँ ऐसा ही है। तो इसीलिए तो बताएं कि नीचे ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 हो ही सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक पूरा, नीचे का पूरा क्वाड्रेटिक है, तो ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो अब यही तो खेल हो गया। तो दोनों अगर ऐसे ही चेक कर रहे थे तो ऑल रियल नंबर डोमेन आ रहा है, इधर भी जाएगा पूरा इधर भी जाएगा पूरा। उसमें भी क्या कर रहा था, एक जगह टच कर रहा था, इधर भी पूरा इधर भी पूरा, मतलब ऑल रियल नंबर आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बोले सर यही डोमेन होगा, नहीं डोमेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड होगा। क्यों, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाने से अनडिफाइन हो जाता है पूरा फंक्शन। तो जो नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो x का क्या वैल्यू है जो 0 नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। चलिए इसको अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, और क्या टूटेगा इधर हो जाएगा -3x + 2x, है ना, -6 नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिए तो x को माना जाएगा तो x - 3 बचेगा, या 2 को माना जाएगा x - 3 बचेगा, यहाँ पे x - 3 पूरे से कॉमन आ जाएगा तो x + 2 बचेगा। x = 3, x नॉट इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू -2, ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो x नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा एक, और x नॉट इक्वल टू -2 हो जाएगा। आप समझ में आए? बोले सर ऑल रियल नंबर आ रहा था, लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि 3 भी नहीं है और -2 भी नहीं है, मतलब वैल्यू तो हम लोग को -∞ से ∞ आ ही रहा था भाई, मतलब ऑल रियल नंबर आ ही रहा था, लेकिन क्या हटेगा यहाँ से, 3 हटेगा क्योंकि 3 नहीं है, और -2 हटेगा क्योंकि -2 नहीं है। क्यों? क्योंकि निचवा वाला 0 हो रहा था। तो इसमें ऑल रियल नंबर में क्या घटा देंगे, एगो 3 घटेगा, एगो -2 घटेगा, 3 घटेगा और -2। ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है, इंडिविजुअल वैल्यू को, ये कोई इंटरवल नहीं बताता, ये बता दिया आपको, ठीक है। तो 3 नहीं आएगा और -2 नहीं आएगा, और ऑल रियल नंबर आएगा उसमें ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर, या तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं -3 -2 है ना, 3 है और -2 नहीं है, 3 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखने का और एक तरीका है कैसे, वैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है ना, और इधर सारा वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये छूट रहा है, फिर इधर सारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक खाली ये छूट रहा है, और इधर सारा वैल्यू, तो ऐसे नहीं लिख सकते -∞ से -2, लेकिन -2 नहीं लेना है, एक्सक्लूड वाला साइन है, इन -∞ भी नहीं ले सकते। चलिए यूनियन -2 से 3, -2 से 3 के बीच का सारा वैल्यू है, लेकिन -2 भी नहीं है 3 भी नहीं, ठीक है, और यूनियन 3 से ∞। चला इसको इससे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए कैसा दिया, ऑल रियल नंबर में 3 और -2 एक्सक्लूड है, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का डोमेन हो गया। समझ में आया कैसे करेंगे सो, इसीलिए पुराना ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुराना ज्ञान में क्या क्या ज्ञान आया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, पैराबोला ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, कहाँ कहाँ कट करेगा, कैसे कैसे, वो सब ज्ञान, और नीचे अनडिफाइंड इन्फिनिटी वाला ज्ञान सॉरी। तो इस तरह से हम लोग जो क्वाड्रेटिक वाला, जो अलजेब्रिक वाला जो हम डोमेन निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड वाला को देखते हैं। सेकंड वाला में थोड़ा लॉग का बात है, तो लॉग का भी ज्ञान आपको जरूरी है। थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। अगर आपको लॉग डिटेल में पढ़ना है, लॉगरिदम, तो मेरा बेसिक मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारा बेसिक मैथ्स का टॉपिक दिया हुआ है, अपलोडेड है लेक्चर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सब भी जरूरी है। और हाँ एक चीज़ बता देते हैं, एक टॉपिक है वेभी कर्व, ठीक है, वेभी कर्व मेथड। ये भी फंक्शन में पढ़ना होता है, लेकिन आप लोगों को हम नहीं पढ़ाएं। क्यों नहीं पढ़ाएं कि ये जो टॉपिक है इसको ऑलरेडी हम बेसिक मैथ्स में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, ये जो इसका 2 लेक्चर है, ठीक है, क्या है कैसे है वो सब आपको वहीं पता चलेगा। इसका 2 लेक्चर, इसको फंक्शन में आपको पढ़ना है, इसका 2 लेक्चर है, इसको हम फंक्शन वाला ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। जैसे लेक्चर 7 तक उधर हो गया था, तो लेक्चर 8 और लेक्चर 9, ठीक है, 8 और 9 हम वे भी कर देंगे। और आज जो अभी पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर 10 रहेगा, है ना, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कोई भी इनइक्वलिटी रहेगा ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसमें दिया हुआ है। और इनइक्वलिटी में भी डोमेन निकालने पूछ सकता है, रेंज निकालने पूछ सकता है, तो उससे क्या कर उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसको हम डाल देने वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। और इस लेक्चर का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कुछ ऐसे बोलता है यार, टेक्निकल टर्म है, उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें वहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन बोलता है ना, हाँ उसी में डाल देंगे इसको, वो दोनों का लिंक है ना, और प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे। तो fx = 1/log mod x का हम लोग को डोमेन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, fx = 1/log mod x, इसको अभी निकालेंगे, लेकिन लॉग का थोड़ा जानकारी दे देते हैं। क्या जानकारी है चलिए देखिए। लॉग में बहुत कुछ बताएं, ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको बता दिए, है ना। इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, ग्राफिकली बना सकते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल रूल होता है उससे ही बना सकते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले लॉग थोड़ा सा बता देते हैं आपको। हम खैर बताए हुए हैं, लेकिन लॉगरिथम तो 8-10 लेक्चर खाली लॉगरिथम का अपलोड है बेसिक मैथ्स में, पढ़ सकते हो जाकर, ठीक है। यदि log x बेस a = y है, ठीक है, अगर इस तरह से है तो
सबसे पहले क्या होता है कि लॉग रियल होने के लिए फॉर log x बेस a टू बी रियल क्या क्या होना चाहिए, ये log जो है रियल कब होगा, कब होना चाहिए, सबसे पहले जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। a है नीचे ये वाला, ये हो पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तब जाके ये रियल होता है, नहीं तो फिर रियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस, ये जो नीचे वाला बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में पॉजिटिव होने के साथ साथ 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना कंडीशन है ना। तो ये सब सारा कंडीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे तभी लॉग रियल होगा, है ना। तो चलिए अब नोट कर लीजिएगा, अगर करना तो जरूरी है, क्योंकि डोमेन में लॉग का इतना सारा क्वेश्चन आएगा, यही तीनों कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्योंकि डोमेन में क्या आएगा, एक्स का सारा रियल वैल्यू चाहिए, और रियल कहाँ आएगा, ये तीनों कंडीशन लॉग में होगा तभी रियल होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि 1/log mod x इसका निकालना है। इसको लॉग का तो प्रॉपर्टी बाद में लगेगा, पहले तो अनडिफाइंड वाला प्रॉपर्टी लगेगा। बोले कैसे सर, नीचे वाला 0 नहीं होगा, क्यों, नीचे 0 रहेगा तो अनडिफाइन हो जाता है, आपको पता है पहले लेक्चर में। तो नीचे वाला अगर 0 रहेगा तो पहले अनडिफाइन हो जाएगा, तो अनडिफाइन नहीं करना, मतलब नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 करना। तो चलिए, तो log mod x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर। और एक चीज, लॉग में एक प्रॉपर्टी, मतलब जो मेन चीज है तो बताइए नहीं, log x बेस a बराबर y रहा, तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना x, इसको यहाँ रहने दीजिए x, और बराबर कीजिए, और जब बेस है ना इधर ले आइए और ये वाला पावर में चढ़ा दीजिए, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया, ठीक है। log x बेस a बराबर y रहा, इसको कैसे लिखेंगे, जो log x है उसका x को यहाँ रहने दीजिए, कुछ भी रहेगा x है तो यहाँ x रखेंगे और बराबर लिखेंगे, और यहाँ बेस है log वाला, इसको इस साइड में ले आएंगे a, और y को ऊपर धकेल देंगे, इसका पावर में y आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मीनिंग यही होता है log का, है ना। ये लिखे चाहे ये लिखे, बात बराबर। तो log x नॉट, log mod x नॉट इक्वल टू 0। और क्या बताएं आपको लॉग में, और एक चीज बताएं कि अगर कुछ भी बेस नहीं रहेगा तो बेस क्या लेता है, ई लेते हैं। ई का वैल्यू 2.8 के लमसम में होता है, लगभग, है ना। 2.7 कुछ होता है, 2.8 मान के चलिए, लगभग। अब कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू ई होता है बेस में, अगर कुछ हो नहीं तो ई मानेंगे, ठीक है। हाँ, तो log mod x बेस ई है, तो इसको ln mod x भी लिख सकते हैं। बताया कि बेस में ई रहेगा तो ln लिख सकते हैं, खैर उससे कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बेस लिख रहे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से, तो mod x इज इक्वल टू ई का पावर 0, नॉट इक्वल टू ई का पावर 0 लिख सकते हैं, या नॉट इक्वल टू रहता तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो mod x नॉट इक्वल टू ई का पावर 0, इसको हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो mod x नॉट इक्वल टू, अब देखिए ई का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो mod x नॉट इक्वल टू 1 है, तो mod x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि x नॉट इक्वल टू 1 और x नॉट इक्वल टू -1, mod x का मतलब यही होता है, ठीक है। mod x का यहाँ दो वैल्यू आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगा। मतलब यदि mod x बराबर समथिंग है, mod x बराबर समथिंग है, तो x बराबर प्लस माइनस समथिंग लिख सकते हैं, लिख सकता है, हाँ लिख सकते हैं सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाला भी डालेंगे तो भी यही आएगा, नेगेटिव वाला भी डालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस समथिंग लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम mod x अगर लिखना चाहें, mod x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। या तो +1 भी नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया हम लोग का लॉग वाला प्रॉपर्टी। और एक चीज बताए हैं, ये तो लॉग सॉल्व किए, और एक चीज बताए कि यहाँ वाला जो बात है, यहाँ बीच मतलब मेन पार्ट log x का वैल्यू, ये वाला वैल्यू ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला तो सॉल्व कर दिए लॉग वाला, उससे हम लोग x जो है 1 और -1 नहीं आ रहा है, ठीक है। और आगे क्या है कि जो mod x है ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो देखे नहीं। और क्या होना चाहिए, जो बेस है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो है नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये भी है, लेकिन बेस तो ऑलरेडी ई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ई तो 2.8 होता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव और 1 नहीं है, इसको छूने की जरूरत है। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को क्या छुएंगे, वेरिएबल यहाँ कुछ रहता है x y तो छूते, ठीक है। तो ये मेन छूने का क्या काम है, mod x को पॉजिटिव करना। क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर वाला ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कीजिए। तो अब देखिए जो mod x पॉजिटिव है, 21x के लिए सेटिस्फाई है, तो चेक कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल के दिलिए, देखिए, ठीक है। मान लीजिए mod 5 डाल के देखें, तो mod 5 तो 5 होता है, ग्रेटर देन सेटिस्फाई हो जा रहा है। -5 डाल के देखिए,
तो मॉड -5 भी 5 ही होता है, ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। बोले सर सब तो सेटिस्फाई इसमें करिए जा रहा है, तो एक्सक्लूड हम करेंगे क्या, एक्स का तो सारा वैल्यू यहाँ पे आइए जा रहा है। बोले एक्स की जगह 0 डाल के देखिए, तो चलिए 0 डाल के देखिए, तो अब मॉड 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई होगा कभी जीवन में? 0 का 0 से बड़ा होता है, मतलब सर 0 0 बराबर होता है, बड़ा थोड़ी होता है। तो बड़ा मतलब यहाँ पे 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक वैल्यू क्या हो गया, x0 = 0, एक सेटिस्फाई यहाँ और भी आ रहा है, ठीक है। मतलब x0 = 0 हुआ, x0 = 1 और x0 = -1, मतलब तीन वैल्यू एक्सक्लूड है। तो 3 वैल्यू एक्सक्लूड है तो बाकी वैल्यू तो है, तो x का सारा वैल्यू है, लेकिन ये 3 को वैल्यू को छोड़ के। तो लॉग जब सॉल्व करेंगे तो 3 बात का ख्याल रखेंगे, लॉग जब सॉल्व करेंगे 3 बात का ख्याल रखेंगे। क्या क्या सॉल्व करना होता है, ई वाला पार्ट जो है इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, नीचे वाला पार्ट जो है इसको भी पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, नॉट इक्वल टू 1 दिखाना पड़ता है। अगर कांस्टेंट रहा तो फिर छूने की जरूरत नहीं, वेरिएबल रहा एक्स में रहा तभी छूते हैं, ठीक है। तो ये बात और ये बात, तीनों बात का ख्याल रखेंगे। और लॉग को सॉल्व करके भी दिखाना पड़ता है, कैसे, इस तरह से x बराबर a का पावर y आ जाएगा, x यहाँ रह रहेगा और a का पावर में y चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सॉल्व भी कर दिए और इसको पॉजिटिव भी कर दिए, और इधर भी पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 करने वाले थे, लेकिन ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं आ रहा है, तो x नॉट इक्वल टू 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1 और -1, तो बाकी तो आएगा। मतलब ऑल रियल नंबर में 1 -1 और 0 हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑल रियल नंबर में 0 हटाना, बोला नहीं सर और भी कुछ हटेगा। ऑल रियल नंबर में 0 और -1 माइनस कर देना, वो भी हटेगा और हटेगा। ऑल रियल नंबर -1, 0 और 1, ये तीनों हटेगा। ये तीनों हट रहा था, ऑल रियल नंबर में माइनस करना है इसको। ये भाई करली ब्रैकेट खाली इंडिविजुअल वैल्यू को दिखाता है, मतलब -1 है, 0 है और 1 है, ठीक है। और ऑल रियल नंबर में इसको माइनस कर देना, तो ये हम लोग का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लॉग वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे, लॉग वाला डोमेन निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फिर और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे और 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको भी डोमेन निकालना है। कैसे डोमेन निकालेंगे अभी बताते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा नंबर है, 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स बाई 3 पावर x माइनस 3 पावर माइनस एक्स इक्वल टू fx। इसका डोमेन निकालना, fx पहले लिखे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका डोमेन निकालना है। ये चौथा क्वेश्चन क्या है, fx बराबर √अंडर log x² बेस 16, ठीक है। दोनों को निकालना है डोमेन, है ना। चलिए डोमेन निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन हम लोग का, 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस एक्स, 3 पावर x माइनस 3 पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसी का निकालना है, fx यही है ना। इसका डोमेन निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले तो पहला हमको वार करना है किसमें, डिनोमिनेटर में, 0 नहीं होना है। सबसे पहला वार तो वही हम लोग, बाकी तो कुछ यहाँ पे दिखिए नहीं रहा हमको, ठीक है। ई पावर एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, देखेंगे ई भी ई पावर एक्स है, ई भी ई पावर मतलब ए पावर एक्स है, ई पावर एक्स नहीं ए पावर एक्स, ई भी ए पावर एक्स है, ई भी ए पावर माइनस एक्स है, ई ए पावर एक्स है, ई पावर माइनस एक्स है, ठीक है। ऑल रियल नंबर डोमेन होता है, ग्राफ से ही पता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, फिर बोले सर क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है ना कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता खाली कोई दिक्कत ही नहीं, तो ऑल रियल नंबर ग्राफ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस रहता तो कोई ऊपर दिक्कत नहीं था। डिनोमिनेटर नंबरेटर में 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 होने से क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो मतलब नीचे वाला को 0 नहीं करना, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, 3 पावर x माइनस 3 पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, रियल तभी होगा, या लिखेंगे फॉर x टू बी रियल ये दिस नॉट इक्वल टू 0, तो 3 का पावर x नॉट इक्वल टू 3 का पावर माइनस एक्स, इसको उस साइड ले गए, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन किस किस में सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, 0 के लिए, सब के लिए एक दो चेक करके देख लेते हैं। x का जगह कुछ पुट करके देखिए, तो आप एक पॉजिटिव वैल्यू कुछ 5 पुट करके देख लेते हैं, तो 3 का पावर 5 नॉट इक्वल टू 3 का पावर माइनस 5, ये सही बात है कि नहीं बता दीजिए। बोले हाँ सर ये तो एकदम सही है, 3 का पावर 5 3 पावर माइनस 5 थोड़ी नहीं बराबर होगा, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड है पॉजिटिव वैल्यू। एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखिए, -5 पुट करके देख लेते हैं, तो 3 का पावर -5 नॉट इक्वल टू 3 का पावर माइनस ऑफ -5 मतलब +5 हो जाएगा। बोले सर ये भी सही है, 3 का पावर -5 3 का पावर 5 के बराबर थोड़ी ना होता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा, तो पॉजिटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई है, नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई है। अभी को 0 पुट करके थोड़ा सा देख लीजिए, तो
3 का पावर 0 नॉट इक्वल टू 3 का पावर -0। -0 माने का 0 हुआ, तो -0 माने 0 हुआ, ठीक है। तो 3 का पावर 0 कितना 1 होता, नॉट इक्वल टू 3 का पावर 0 कितना 1 होता। अब बताइए सेटिस्फाई कर रहा है, 1 नॉट इक्वल टू 1 होगा कभी, 1 तो 1 के बराबर ही होगा, 1 तो 1 के बराबर ही ना होता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 1 के बराबर नहीं, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या कि 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब ना गलती आ रहा है। हाँ सर बात तो सही है, पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तभी नहीं गलत आ गया, नहीं तो सही आता तो इक्वल टू 1 आता ना भाई। बोले हाँ सर सही है, मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑल रियल नंबर होगा 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, यहाँ तो -∞ से इन्फिनिटी है, तो ऑल रियल नंबर है, 0 एक्सक्लूड नहीं है। यहाँ 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ 0 से लेकर 1 तक है। ये देखिए इंटरवल वाला है, यहाँ 0 1 नहीं है, इंटरवल है, 0 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू है, 0 और 1 नहीं है। ऑप्शन तो कुछ एक ब्रैकेट में गड़बड़ाइएगा ना, ब्रैकेट पढ़ा दिया आपको ढंग से। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, -∞ से लेकर 0 तक है, 0 नहीं है, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 0 नहीं है, यही वाला ऑल रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर 0 एक्सक्लूडेड -0, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये करली ब्रैकेट है ना, करली ब्रैकेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोले सर ऐसे कैसे, नंबर लाइन से दिखा देते हैं। ये 0 है, इधर -∞ है, इधर इन्फिनिटी है, देखिए ये वाला सारा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, और 0 हटाइए, 0 नहीं है, काटकुट, फिर यहाँ से यहाँ तक सारा वैल्यू है। अब देखिए इसको लिखेंगे -∞ से 0, तो -∞ से 0 पूरा, लेकिन 0 एक्सक्लूड है, और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 एक्सक्लूड है, अभी भी दोनों तरफ से है ना। ऑल रियल नंबर में 0 काटकुट, ठीक। तो ये हम लोग का डोमेन हो गया बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भी टाइप से ऑप्शन दे देगा भाई, इसलिए हर टाइप से अपना देख लीजिएगा, हम आपको हर टाइप से बता देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम वेवी कर्व देखने बोले। इंटरवल वगैरह भी है थोड़ा बेसिक मैथ्स में, उसको देख लीजिएगा, लेकिन खास करके वेवी कर्व जरूर देखिएगा, उसको हम फंक्शन में ही डालने वाले हैं। उसको हमको फंक्शन में ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं पढ़ाएं उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ है ना। चलिए f(x) बराबर है √log x² / 16। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। रूट वाला में तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। बोले हाँ सर ये तो पढ़ेंगे, रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी हो जाता है, रियल नहीं होगा, ठीक है। तो रियल होने के लिए रूट के अंदर का जो वैल्यू है पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, 0 भी चलेगा, रूट के अंदर 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर 0 हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब हाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो चलिए, तो log x² / 16 या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये 0 होगा, बाकी नेगेटिव नहीं हो सकता, यही रियल होने के लिए कंडीशन है। बोला हाँ सर यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना, रियल एक्स निकालना। तो रियल एक्स के लिए तो हम लोग को वही ना कंडीशन, उसी में तो हम लोग को क्लिक करना चाहिए, वही ना वार करेंगे जहाँ की हम लोग हाँ ये रियल हो रहा है। इमेजिनरी पार्ट को तो हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, जो अनडिफाइन आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, वो सब तो नहीं लेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो सुविधा पड़ेगा हम इसको लेके चल रहे हैं। नॉट इक्वल टू 0 लिखें, चाहे ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखें, मेरा मर्जी, ठीक है। आपको ऑप्शन से मैच कराना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे हो गया हम लोग। आप देखिए, अब बोले सर लॉग वाला भी तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। यहाँ वाला पॉजिटिव होना चाहिए, बोले हाँ सर पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए पहले से पॉजिटिव x² और स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। बोले सर चलिए पॉजिटिव तो हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, 16 तो पहले से पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, 1 थोड़ी है, 16 है। मुद्दा क्या था कि ऊपर वाला ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² है, स्क्वायर अपने पॉजिटिव होता, तो लॉग वाला प्रॉपर्टी कोई खेले नहीं है, ठीक है। क्या करना है, ये रूट के अंदर वाला से जो खेल करना। तो अब यहाँ पे लॉग का डेफिनेशन तो लगाएंगे क्या कि x² ग्रेटर इक्वल टू 16 का पावर 0, x² रहने दिए, 16 का पावर 0 उधर ले, ठीक। 16 अब 0 ऊपर चल गया, ठीक है। तो 16 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है रे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं x, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लिखिए सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है। x - 1 से 1 तक जाएगा, x - 1 से 1 तक जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mod x ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से वैल्यू नहीं आ जाएगा, x का वैल्यू
यदि रहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स का क्या क्या वैल्यू आता है, +2 आता है कि -2 आता है, वैसे आता है ना। तो उसी टाइप से सेम है, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो एक्स का वैल्यू +-1 से बड़ा होगा, यही ना होता है। तो लेकिन भाई मेरे -1 से भी बड़ा और +1 से भी बड़ा, वैसे थोड़ा सीन होगा, इस तरह से सीन आएगा, है ना, क्योंकि इंटरवल में आ जाएगा, है ना। तो इंटरवल में आ जाएगा तो इसको मॉड में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सी नंबर है ना, सी नंबर आ गया आपका, है ना। तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन अभी लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तो मित्रों यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और तो क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, मतलब 5वां नंबर, 1/√अंडर ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एफ एक्स आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, ठीक है। इसका डोमेन निकालिए भाई, 1/जीनटेक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका डोमेन निकालेंगे। और log साइन इनवर्स एक्स बेस ए इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन दे दिया कि ए जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो ये ए जो है नॉट इक्वल टू 1 होगा। खैर ये होता ही है लॉग रियल होने के लिए, ठीक है, दे नहीं दे मान के चलेंगे। तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आ चुका है ऑलरेडी किसी न किसी टीजीटी किसी स्टेट एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से, है ना। तो 1/√अंडर ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स है, यही है ना सर, यही तो है। क्या करना है, डोमेन निकालना है। सबसे पहला वार कहाँ करना होता है, डिनोमिनेटर में। बताएं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले डिनोमिनेटर में वार कीजिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए नीचे वाला को 0 नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, देखिए और कुछ है ये नहीं इसमें सीन, तो हम क्या कर देंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अगर स्क्वायरिंग भी करेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, मतलब 0 वाला सीन नहीं आएगा, है ना। तो 0 वाला सीन अगर नहीं आएगा तो 0 को भूल जाइए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अब देखिए 0 यदि नहीं हो सकता तो क्या, अब देखिए ये जो रूट वाला अंदर वाला पार्ट है, रूट के अंदर में नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। रूट के अंदर या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, लेकिन 0 वाला तो पहले खा गया नॉट इक्वल टू 0 करके। हाँ सर, तो क्या बचा अंदर वाला, सिर्फ पॉजिटिव। रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। रूट यहाँ पे रूट भी है, डिनोमिनेटर वाला भी केस है, तो डिनोमिनेटर वाला पहले देख लेंगे 0 नहीं होगा। अब रूट के अंदर वाला देखेंगे तो रूट के अंदर वाला या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 पहले खा गए, बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव। तो मॉड एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स हो गया। अब ये किस एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक बार पॉजिटिव डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, नेगेटिव डाल देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। एक बार कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखिए, मान लीजिए कुछ भी डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए। तो मॉड 5 ग्रेटर देन 5, तो मॉड 5 का वैल्यू 5 ही होता है, तो 5 ग्रेटर देन 5 होता है। ये जीवन में कभी होगा कि 5 से बड़ा है, हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता, बड़ा तो नहीं हो सकता। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो गया काम से, 0 तो ऑलरेडी खा चुके हैं, 0 वो नहीं होगा। अब बचा नेगेटिव, वो भी चेक कर लेते हैं, वो नहीं आता फिर 5 हो जाएगा। 5 बोले तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक ये भी बता देते हैं, देखिए साइड में आपको कहीं पर अगर ऑप्शन में 5 लिखा रहेगा इस तरह से, मतलब डोमेन है ये नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए रियल नहीं है ना, उसका कोई भी एक्स रियल नहीं है। अगर इस तरह से आगे ना पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा, ना नेगेटिव ना 0, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा 5 का मतलब कि एक्स का कोई वैल्यू रियल नहीं है। ऑप्शन में कभी कभी 5 भी रहेगा इस तरह से, अगर वैसा आता है तो 5 मारेंगे। अगर एक्स किसी में भी रियल नहीं आ रहा, जैसे देखिए पॉजिटिव तो खा गए, नेगेटिव खा गए, मतलब पॉजिटिव और 0 तो खा गए, अगर नेगेटिव वो खा जाएंगे तो फिर 5 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल के देखिए, तो -5 डाल के देखते हैं, ठीक है। एक्स की जगह -5 डाल दिया, तो -5 को मॉड करेंगे तो 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन -5, ये तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। 5 तो -5 से बड़ा है ये, मतलब पॉजिटिव वाला हम लोग का जान बचा लिया है, ठीक है। हाँ, मतलब नेगेटिव वाला जान बचाया, पॉजिटिव वाला नहीं, है ना, नेगेटिव वाला जान बचा लिया। 0 नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वाला सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो देख लीजिए, -∞ से 0, यही तो सारा नेगेटिव वैल्यू। ये 0 से इन्फिनिटी तो सारा पॉजिटिव वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी तो 1 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, -∞ से इन्फिनिटी तो ऑल रियल नंबर है। तो यही तो -∞ से 0, देखिए नंबर लाइन देखिए, -∞ ये 0, इधर इन्फिनिटी,
ठीक है। तो यही वाला वैल्यू तो सारा नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा, जीरो नहीं कर रहा, तो जीरो को ऑलरेडी देखिए एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो का सारा वैल्यू लिया हुआ है, तो नेगेटिव वाला सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं तब तक हम लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत है, इसीलिए पुराना लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं फिर बहुत मुश्किल है, पूरा देखिए लेक्चर, उसके बाद जो है डोमेन रेंज पे अटैक कीजिएगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा और लगेगा तो हमारा तो कुछ अइबे नहीं करता, वैसा वाला फीलिंग आने लगेगा अंदर अंदर में कि नहीं ऐसा हमसे बन ही नहीं रहा, वैसा वाला फीलिंग आने लगेगा। तो फिर देख लीजिएगा पूरा का पूरा लेक्चर जब तक अटेंड नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम चाहते तो पहले लेक्चर में डोमेन रेंज शुरू नहीं कर देते, लेकिन क्या है ना कि सब कुछ का एक नियम कानून होता है, 1/gx माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, 1/gx माइनस एक्स, ठीक है। हम लोग को इसका डोमेन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या बताएं, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो अटैक कहाँ करना है, नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में ये वाला है, नीचे में नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाता है, तो जिनटेक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो जिनटेक्स नॉट इक्वल टू एक्स, ये लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होता है थोड़ा सा देख लीजिए, जिंट बोलेंगे तो इंटीजर वाला पार्ट के लिए। अब आपको पता है एक चीज़ पता है, प्रॉपर्टी जिंट जब पढ़ा रहे थे तो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए हैं कि जिंटेक्स इज इक्वल टू एक्स कहाँ होता है, सारा इंटीजर के लिए होता है, सारा इंटीजर के लिए होता है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए वाला नहीं सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट, किसी भी पार्ट के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ इंटीजर के लिए लागू होता है। जिंट वाला उघार के देखिए, है ना, जिंट वाला खोलिए उघारिए, समझ में आ जाएगा कि जिंटेक्स इज इक्वल टू एक्स सिर्फ इंटीजर के लिए होता है, तो बाकी सारा वैल्यू के लिए नॉट इक्वल टू एक्स होगा, मतलब ई वाला वैल्यू जो है बाबू नॉट इक्वल टू एक्स, ये तो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा, खाली इंटीजर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ये तो हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ये वाला तो ऑल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा, सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं होगा। इंटीजर के लिए तो ई वाला सेटिस्फाई होता है, तो ई वाला थोड़ी नॉट इक्वल टू इंटीजर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये तो सभी के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा सिर्फ इंटीजर को छोड़ के, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर में इंटीजर हटा देंगे। प्रॉपर्टी खोल के देखिए, कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझा देते हैं। कैसे सर, वहाँ तो बताए ही, यहाँ भी देख लीजिए, एगो कुछ डेसिमल वाला कुछ नंबर ले लीजिए, 5.6 ले लेते हैं, तो जिंट ऑफ 5.6 नॉट इक्वल टू, छोड़िए यहाँ से हटाइए इसको, इसी को ले रहे हैं ना, जिंट ऑफ 5.6 नॉट इक्वल टू 5.6, और जिंट ऑफ 5.6 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 नॉट इक्वल टू 5.6 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डेसिमल वाला के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ, इंटीजर देख लेते हैं, तो 5 डाल के देखते हैं, जिंट 5 नॉट इक्वल टू 5, तो जिंट 5 का वैल्यू 5 होता है, 5 नॉट इफ नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 5 का भी आएगा, मतलब इंटीजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नॉट इक्वल में, तो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर में इंटीजर घटा दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन, ये तो ऑल रियल नंबर है, ये तो सिर्फ इंटीजर है। अरे हम आई लिखते हैं या जेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जेड ही रहता है, जेड माने इंटीजर होता है, देखिए कुछ नोटेशन फिर बता देते हैं आपको, वो तो एरो वाला तो बताए ही हैं, कुछ कुछ ऐसा चीज़ भी है ना कि बहुत मुश्किल में डाल देता है। रियल नंबर को क्या लिखता है, खैर सब तो आपको आता होगा, रियल नंबर को आर लिखता है, और इंटीजर को जेड लिखता है, रैशनल नंबर को क्यू लिखता है, और कुछ कुछ होता है, और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बहुत यही सब जनरली यूज होता है। और कुछ कुछ ऐसा है कि आप देख लीजिएगा, है ना, किताब उताब में रहता है, तो ये सब जनरली यूज होता है, तो सब देख लीजिएगा, शॉर्टकट है ना। इसमें एक ऑप्शन और रेडी देखिए, क्यू माइनस जीरो, तो क्यू यहाँ क्या है, क्यू रैशनल नंबर है ना, क्यू रैशनल नंबर है, ABCD वाला क्यू ना समझ लीजिएगा, है ना, वो रैशनल नंबर डिनोट कर रहा है, ये इंटीजर डिनोट कर रहा है, ये देखिए रियल नंबर में इंटीजर माइनस है, ये वाला ऑप्शन सही आ रहा था, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, ये डोमेन है, ठीक है। ये 7 नंबर देखते हैं ना, क्या है हम लोग का, fx इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स बेस ए, यही है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो चीज़ है, एक साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी है, लॉग फंक्शन भी है, दो चीज़ है, तो किधर से चलेंगे,
देखिए हम लोग को सबसे बड़ा फंक्शन तो लॉग के अंदर सब कुछ है, तो पहले तो लॉग को ही देखना पड़ेगा। बड़ा फंक्शन हम लोग क्या लॉग के अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को बाद में चेक करना ही है, पहले तो लॉग वाला का बात करेंगे। तो लॉग में क्या बता दें कि ये वाला पार्ट तो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 चीज़ बताए हैं। बोले हाँ सर यही चीज़ बताए हैं। तो साइन इनवर्स एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहला पॉजिटिव कर दिए रियल होने के लिए। और ए तो ये पहले कांस्टेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया भी है पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले से दिया हुआ। और नहीं भी दिया तो मान लेंगे, कुछ कांस्टेंट है तो मानिए लेंगे पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ वेरिएबल रहेगा एक्स के टर्म्स में रहेगा तब ये सब हम लोग लागू करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए ये तो बाकी यही से सॉल्व करना है यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव है, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स का कैसे बनता है। फिर बताएं साइन का ग्राफ में उल्टा देना कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है। हाँ तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आ रहा था, डोमेन हम लोग इसका आ रहा था 1 से लेके -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक यही डोमेन आता है साइन इनवर्स एक्स का। अरे 4-5 गो हो गया एक साथ, उतना नहीं है भाई, यही था, ठीक है। इधर 1 यहाँ पे, इधर -1, ठीक है। तो -1 से लेके 1 तक इसका डोमेन है, लेकिन बोल रहा सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला छोड़ देते, मैंने इसको हटाई, ये गायब कर दिया। सिर्फ यही वाला पार्ट है, सिर्फ यही वाला ऊपरी वाला सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट है, इधर वाला छोड़ दिया, नेगेटिव वाला छोड़ दिया, खाली इधर वाला पार्ट है पॉजिटिव वाला। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला है, तो इसलिए यह 0 है, तो 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू, एक्स का 0 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू, नेगेटिव वाला हटा दिया क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव बोला, तो 0 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू, मतलब एक्स का जो ये वैल्यू है, उल्टा लिख दे, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक है। लेकिन 1 को लेंगे क्यों, 1 को क्यों लेंगे, 1 का वैल्यू यहाँ पे आता है, पॉजिटिव वाला में 1 तो आता है, तो 1 को लेंगे। और तो कुछ चाहिए ना डोमेन, डोमेन क्या होता है, इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का -1 से 1 होता है, लेकिन बोला सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव वाला हटा दिए, इधर जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको हटा दिए, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लिए, पॉजिटिव वाला में 1 आता है तो 1 को लिए, 0 को नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव बोला है इसलिए 0, इसे ग्रेटर देन 0 रहता फिर यहाँ 0 लेते, लेकिन वैसा है नहीं, 0 नहीं लेंगे, तो 0 से लेके 1 तक का वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, लेकिन 1 इंक्लूड, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी जो ऐसे लिखे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा इच्छा आपको, ऑप्शन में जैसा देगा। तो हम लोग कैसा दिया हुआ, यही नंबर तो ऑप्शन मैच कर रहा, देख लीजिए ये डोमेन हो गया, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखिए, और इसको कैसे भी नहीं लिखेगा, छोड़िए, तो ऐसे भी लिख सकता है -∞ से वो सब, लेकिन वैसा नहीं होता है, बड़ा चीज़ को एक्सक्लूड नहीं करते, छोटा चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, इसमें एक्सक्लूड नहीं करना, इसको लेना, तो ऐसे यह दोनों टाइप लिख सकते हैं ना, ये दोनों लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का आज 7 क्वेश्चन हो गया। तो बाकी क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेना, ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन था, अगले लेक्चर में थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ाएंगे, बता दिए आपको। तो आप जो है, आप न्यू ईयर का टाइम आ गया, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, जहाँ तहाँ जाइए, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।